सोशल मीडिया पर व्यंग्यपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के तेजी से बढ़ते प्रभाव ने इसके संस्थापक अभिजीत दिपके के माता पिता को चिंतित कर दिया है। उन्हें डर लग रहा है उनका बेटा अपने राजनीतिक व्यंग वाले कंटेंट की वजह से कानूनी पचड़े में पड़ सकता है या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी अभिजीत दिपके ने ये व्यंग्यपूर्ण डिजिटल अभियान अभी एक हफ्ते पहले ही शुरू किया है। तब से इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं। छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाले अभिजीत दिपके के माता पिता भगवान दिपके और अनीता दिपके ने कहा है कि वो अपने बेटे की बढ़ती लोकप्रियता और राजनीतिक टिप्पणियों में उसकी भागीदारी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। भगवान दिपके ने कहा कि अगर हम आजकल की राजनीति को देखें तो डर लगना स्वाभाविक है, चाहे उसके कितने भी फॉलोअर क्यों न हो। अपने एक इंटरव्यू में उसने खुद भारत लौटने के बाद गिरफ्तार होने का डर जाहिर किया था। हम अखबारों में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ते रहते हैं। उनकी मां अनीता दिपके ने कहा कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा राजनीति से दूर रहे और इसके बजाय अपना करियर बनाने पर ध्यान दे। अनीता ने कहा, हम बस यही चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित घर लौट आए। वो राजनीति में बना रहेगा या नहीं ये उसका अपना फैसला होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो उसे अपना करियर बनाने में कोई दिक्कत हो। मुझे नहीं पता वो हमारी बात मानेगा या नहीं। मैं इस मामले में उसका साथ नहीं दूंगी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अभिजीत दिपके के माता पिता के मुताबिक अभिजीत ने हायर एजुकेशन के लिए पुणे जाने से पहले छत्रपति संभाजी नगर में ही पढ़ाई की। उनकी मां ने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसके लिए बहुत मुश्किल थी, जिसके बाद उसने मास मीडिया और पत्रकारिता की ओर रुख किया। भगवान दिपके ने बताया कि बाद में उनका बेटा पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया क्योंकि उसकी बहन पहले से ही वहां रह रही थी। उन्होंने आगे कहा, वो चाहते थे कि अभिजीत राजनीति में आने के बजाय पुणे या दिल्ली जैसे शहरों में कोई नौकरी कर ले। माता पिता ने कहा कि उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सबसे पहले अपने पड़ोसियों और परिवार के दूसरे सदस्यों से पता लगा। बाद में मेरे एक पोते ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर देश के कई जाने माने लोगों से भी ज्यादा हैं। इससे पहले उसने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया। तब भी मैंने उससे कहा था कि हम राजनीति में नहीं हैं और उसे कोई सेवा का काम करना चाहिए। अभिजीत दिपके के पिता भगवान दिपके ने माना है कि इस प्लेटफॉर्म की अचानक मिली लोकप्रियता ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड तब से शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने एक वकील को सीनियर का दर्जा देने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद कर दिया। दिपके के मुताबिक ये विचार तब आया जब कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश ने फर्जी डिग्रियों के सहारे कानूनी पेशे में आने वाले लोगों की आलोचना करते हुए उन्हें परजीवी यानी पैरासाइट्स और कॉकरोच कहा था। सीजेआई ने बाद में सफाई भी दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनकी टिप्पणियां खास तौर पर उन लोगों के लिए थीं जो फर्जी और जाली डिग्रियां हासिल करते हैं। इस सफाई के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने कॉकरोच को अपना चुनाव चिन्ह बनाया, मीम्स, व्यंग्य, ग्राफिक्स और राजनीतिक टिप्पणियों के जरिए ऑनलाइन तेजी से वायरल हो गई। इस प्लेटफॉर्म का ज्यादातर कंटेंट युवाओं से जुड़े मुद्दे पर केंद्रित है, जिनमें बेरोजगारी, परीक्षा के पेपर लीक होना और शिक्षा शामिल है। इन मुद्दों को व्यंग्यात्मक घोषणा पत्रों और चुनावी प्रचार शैली वाले पोस्ट के रूप में पेश किया जाता है। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज बताया। इस प्लेटफॉर्म को जब नियामक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा, जब एक कानूनी आदेश के जवाब में भारत में इसके ट्विटर अकाउंट को रोक दिया गया। कुछ ही घंटों के बाद अभिजीत दिपके ने कॉकरोच इज बैक नाम से एक और अकाउंट शुरू करने की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर इस संगठन के अब तक 1,90,00,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। दिपके पहले आम आदमी पार्टी यानी आप से जुड़े हुए थे। अब इन सब के बीच अभिषेक दिपके का कहना है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया है और वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी का बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट मेटा की ओर से हटा दिया गया है। ये पार्टी 15 मई को भारत के सीजेआई सूर्यकांत के परजीवी और कॉकरोच शब्दों वाले बयान के एक दिन बाद बनाई गई थी, जिसने ऑनलाइन काफी ध्यान आकर्षित किया और वायरल हो गई। दरअसल अपने पोस्ट में अभिजीत दिपके ने लिखा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हटा दिया गया है, हैक कर दिया गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मेटा, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच खो चुका हूं। इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूं। मेटा की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। दिपके इस वक्त बोस्टन में हैं। यहाँ पर वो 2 साल पहले जनसंपर्क का कोर्स करने के लिए आए थे।
उनका परिवार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में रहता है। उन्होंने कहा, मुझे और मेरे परिवार को जो भारत में हैं लगातार धमकियां मिल रही हैं। मुझे अभी एक वीडियो मिला है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि वो मेरे घर के बाहर पहुंच गए हैं, मुझे शाम तक इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। इन सब के बीच अभिजीत डिपके का ये दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।